मेरे दोस्तों, पूरी तरह से खौफ में है इजरायली। कैसे? बहुत ही सिंपल तरीके से सीधी रिपोर्ट रख रहा हूं आपके सामने। यहूदी जो गाजा के करीब रहते थे वो 7 अक्टूबर के कांड के बाद भागकर सेंट्रल इजराइल में चले गए हैं, बिल्कुल गढ़ के अंदर इजराइल में, अपनी जान बचाकर। अब नेतन्याहू उन भागे हुए भगोड़ों को, यहूदियों को पैसा दे रहे हैं कि आप भैया पैसा लो, पूरा खर्चा लो, नौकरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आराम से खाओ पियो ऐश करो, लेकिन जिस घर को छोड़ के आए हो गाजा के करीब, उसी घर में जाओ और वहीं जाके रहो। पूरी तरह से इस तरह के कैंपेन चलाए गए हैं, लेकिन गाजा के करीब रहने वाले इजरायली जाना नहीं चाहते, साफ इनकार कर दिया, कह दिया। और जो बड़ी बात कही है उन्होंने, यहूदियों ने, वो सुनिए। उन्होंने कहा हमास अभी डरा नहीं है, हमास अभी मिटा नहीं है, हमास अभी कमज़ोर हुआ नहीं है, लिहाजा हमें बख्शो, हमें नहीं जाना वहाँ। वहीं इजराइल का एक बहुत बड़ा अखबार है हारेट्स। इसके एक पत्रकार ने एक इजरायली मिनिस्टर से सवाल किया। इजरायली मिनिस्टर का नाम हारेट्स ने नहीं बताया, लेकिन पूरा बयान जो बताया है वो हिला देने वाला है दिमाग को। मिनिस्टर ने हारेट्स अखबार को बताया कि न इसका कोई भविष्य है, ना इसका मतलब कोई पॉइंट है इस जंग का, कुछ भी नहीं है। वजह इस जंग की यह है, जानबूझकर सिर्फ नेतन्याहू ने इस जंग को भड़काया है और इस जंग को सिर्फ नेतन्याहू अपने दम पर घसीट रहे हैं ताकि वो सत्ता में लंबे समय तक बने रहें। हारेट्स को इजरायली मिनिस्टर ने नाम ना बताने की शर्त पर यह भी बताया कि नेतन्याहू को कोई फिक्र नहीं है, उनके जो लोग, इजरायली लोग जो हमास की कैद में हैं, वो फिलिस्तीनियों के बदले अपने लोगों की अदला बदली भी नहीं करेंगे। ये होना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उनका मकसद खुद का पर्सनल है। दोस्तों, मैं अपने मन की बात बताऊं आपको, मैं अपने मन की, और इसको शेयर कर दीजिएगा। किसी के बाप से नहीं डरता मैं, याद रखिएगा। मेरे दोस्तों, मुझे ये लगता है कि नेतन्याहू ने खुद ये पूरा 7 अक्टूबर का कांड प्लान किया था। नेतन्याहू ने खुद जानबूझकर बॉर्डर को ढीला छोड़ा हुआ था ताकि हमास जिस ताक में है उसको वो मौका मिले और फिर इसके बदले ये पूरे गाजा पर हमला करके गाजा को मिटाकर ज़मीन हड़प ले और लंबे समय तक सत्ता में नेतन्याहू बना रहे। मेरी इस बात से जितने लोग एग्री हैं नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे कई वक्त से, बहुत पहले से ये लग रहा है। अब उसका सबूत भी दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पर इजराइल का ही ये मीडिया है, चैनल 13। इजराइल का मीडिया दिखा रहा है कि ये टैंक देखिए, ये बॉर्डर पर मौजूद हैं उस वक्त जब दूसरी तरफ इनके सामने, टैंक के आंखों के सामने, हमास के लोग इजरायलियों को हॉस्टेज बनाकर ले जा रहे थे, हमला कर रहे थे। ये तस्वीर खुद देखिए, हमास के लोग गाड़ियों में यहूदियों को कैद करके जब ले जा रहे थे तो इजराइल के टैंक बॉर्डर पर आराम से टहल रहे थे। उनको ये जानकारी दे भी दी गई थी और बता दिया था कि बॉर्डर पर कांड हो गया है, आतंकियों का हमला हो गया है, फिलिस्तीनियों ने घुसपैठ की है। उसके बावजूद ये टैंक इजराइल के वहां घूम रहे थे। ये तस्वीर खुद चैनल 13 इजराइल के ही मीडिया ने जारी की है। इस वीडियो को रजाग्राफी जारी नहीं कर रहा है। और यह भी आपको मालूम है कि इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टर ने, इजराइल के सैनिकों ने जमीनी तौर पर जो ऑपरेशन उसी वक्त 7 अक्टूबर को किया, और ये जो टैंक बाद में इन्होंने हमला किया, इन तमाम हमलों में यहूदियों को ही मारा गया। ज्यादातर यहूदी इजराइल के ही हाथों मारे गए। तो अब आप बताइए कि क्या लगता है, आपको भी वही लगता है ना जो मुझको लग रहा है कि ये सारा का सारा प्लान नेतन्याहू का है। इसी तरह से इजराइल का ही सरकार का एक आतंकी नेता है बेंजीवीर, उसने मीडिया चैनल पर ऐसी बात कही, इजराइल के ही चैनल पर,
कि वो आप एंकर का मुंह जब देखेंगे ना, महिला एंकर का, वो भी असहज हो गई थी, अनकंफर्टेबल हो गई थी, क्योंकि आपत्तिजनक बयान दे रहा था। जिस चीज को अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और खुद इजराइल नहीं चाहता, वो ये बोल रहा था। बताऊं क्या? बेंजीवीर ने कहा कि हमें जल्द से जल्द लेबनान पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि वक्त निकल रहा है, और अगर ये वक्त निकल गया तो हम नॉर्थ की तरफ जाकर सेटल नहीं हो सकते, यानी लेबनान के एरिया के आसपास हम बस नहीं सकते। अब ये जब बात इसने बोली तो एंकर का मुंह जरा देख लीजिएगा। יום צריך להוציא להורג נוח'בה אחר כדי שהם יתחננו אלינו, ככה זה צריך לעבוד. אני אגב לא אומר את זה רק כאן, הם יתחננו אלינו, ככה זה צריך לעבוד. אני אגב לא אומר את זה רק כאן. अमेरिका के पूर्व एम्बेसडर ने बड़ी बात कही, वो भी वीडियो दिखाऊंगा, सबूत के साथ चलूंगा, टेंशन मत लीजिए। आपको बता दूं कि उन्होंने साफ कहा कि ये जो हुथीस पर हमला किया जा रहा है और हुथीस को टेररिस्ट लिस्ट में डाला है बाइडेन ने, ये सिर्फ पॉलिटिकल मूव है बाइडेन का, ऐसा लग रहा है। Given what the U.S. has done so far, my suspicion is that the impact will not be very significant. We have to remember that the Houthis are a very, very scrappy, resilient organization. They withstood more than several years of war against Saudi Arabia and the Emirates, when there were actual troops on the ground, not necessarily Saudi troops, but others, as well as the Yemenis. My personal view is that's largely political. They had been designated as a terrorist organization during the Trump administration when Biden came into office. मेरे दोस्तों, उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन और जो देश, जो संस्था इंसानियत पर, ह्यूमैनिटी पर बड़ा बड़ा बयान देते थे, आज गाजा में हो रहे कत्लेआम पर खामोश हैं। आज के वक्त में ये नेतन्याहू एक शैतान है, एक कसाई है। उम्मीद ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, जीने की तमन्ना कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। गाजा में कत्ल और कत्लेआम, खून की बरसात, लाशों के अंबार के बीच उम्मीद, मोहब्बत और कसम की एक किरण, जी हाँ, हमेशा साथ रहने की खाई है एक कपल ने। आपको बता दूं, राफ़ा बॉर्डर के करीब जो टेंटों के अंदर रहने पर मजबूर हैं गाज़ा के लोग, इस दौरान एक कपल का रिश्ता काफ़ी समय से लगा हुआ था। शादी होनी थी लेकिन बमबारी होने लगी, जंग होने लगी, लेकिन वादे निभाते हुए, वादे के अनुसार टेंट में ही भले ही सही, खुले आसमान के नीचे सही, हल्के फुल्के अंदाज में ही सही, एक कपल ने एक दूसरे का हाथ जिंदगी भर के लिए थाम लिया। أول فرحة تخش بيتنا والحمد لله، يعني كان نصيبها هيك، كان حلمي إنه نعمل لها أحلى فرح، أحلى حاجة في الدنيا. يعني في أحلام كتير كنت أنا وياها نقعد ونخطط لها، وبدي أعمل وبدي أسوي، والحمد لله وجهزنا هالجهاز وفرحت عليه، وراح كله راح بالقصف. يعني كل ما تتذكر شغلة بتقعد تعيط، بقولها لا يا ما تعيطيش، كله بيجي، هذا المال معوض، افرحي. يعني هينا كلنا حواليك، واحنا مش مبسوطين لانه اغلب اهلنا برضه مش موجودين هنا في غزة، لا احنا قادرين نوصل لهم ولا نعرف حاجة عنهم، وعنا شهداء وعنا جرحى. يعني قد ما بده يفرح الواحد الفرحة بتكون مكسورة. على جبل عرفات। मेरे दोस्तों, अब थोड़ा सा दुखद खबर। वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीन के इलाके में इजरायली सैनिकों ने दर्जनों फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया, कैद किया और उनके सामने तौरा, जो उनकी किताब है, धार्मिक किताब, वो पढ़ने लगे। המחלקה בטול כרם במבצע של כמה ימים, סוף כל מיני ציודים ונשקים שהמחבלים מחביאים פה. ברוך השם, יש לנו סייעתא דשמיא גדולה מאוד מאוד. אני מזכיר לכם שאני מרגיש בחוש שההצלחה שלנו זה בזכות לימוד תורה שלכם. אתם לומדים תורה ואוטומטית זה כמו שמחברים את החוט לחשמל, אנחנו מרגישים חשמל וכוחות.
כל החבר'ה פה רוצים להגיד לכם תודה רבה על הלימוד תורה שלכם והתפילה שלכם. קדימה חברים! बहरहाल फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले जो वीडियोस मैं पोस्ट कर चुका हूं जाकर ज़रूर देखिए। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली रिपोर्ट का। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद।